हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अंकित और हम अपनी पाइथन सीरीज की प्लेलिस्ट कंटिन्यू रखते हैं। और आज हमने जो टॉपिक लिया एक्सप्लेन करने के लिए वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ली हैं 10 और 10। तो क्या ये इक्वल है कि लेस है कि ग्रेटर है, या लेस देन इक्वल टू है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, या नॉट इक्वल टू है। तो ये चीजें कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम है कि ये चीजें सब चेक करना पाइथन में। तो इसके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वल टू है ऑपरेटर्स होते हैं। ये क्या करता है, ये चेक करता है टू चेक बोथ द वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। जैसे ए में मैंने 10 स्टोर किया और बी में मैंने 10 स्टोर किया, तो ये चेक करेगा क्या ए इक्वल टू बी है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए में जो वैल्यू स्टोर है वो भी 10 है और बी में वैल्यू जो स्टोर है वो भी 10 है। ये तो बात हो गई कि इंटीजर की। अगर सपोज दैट हम ए में स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं अंकित और बी में स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं सत्यम, तो यहाँ पे कैसे इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है स्ट्रिंग के सेंस में। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इसकी यूनिकोड कोड वैल्यूज। तो ये यहाँ पाइथन क्या करता है, लेक्सिग्राफिकली जैसे डिक्शनरी नहीं होती अल्फाबेट चेक करता है, उसी तरह यहाँ पे हर एक कैरेक्टर्स या वर्ड लेटर्स की एक यूनिकोड वैल्यूज होती है। जैसे कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से और स्मॉल ए 97 से। तो इसी तरह जेड तक चला जाता है, जेड की वैल्यू 90 होती है और कैपिटल स्मॉल जेड की 122 आई गेस समथिंग ऐसी होती है। तो इसी की बेस पे ये कंपेयर करता है। तो यहाँ पे जब इक्वल टू ऑपरेटर आएगा, यहाँ पे कंपेयर करेगा कि क्या यूनिकोड वैल्यू 97 इक्वल टू सत्यम एस 65 है। तो ये चेक करेगा कि वैल्यू इक्वल टू नहीं है, तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स प्रिंट करके देगा। तो ऐसे ही चेक करता है, ये आगे मूव ही नहीं करेगा। मतलब जैसे यहाँ पे इसने चेक किया कि ये वैल्यू फॉल्स आ गई, मतलब ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये आगे चेक ही नहीं करता, ये यहीं पे ब्रेक कर जाता है। चलिए अब दूसरे ऑपरेटर्स पे आते हैं, जो है कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू क्या चेक करता है कि टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। और चलते हैं तीसरे ऑपरेटर्स पे, जो कि है हमारा ग्रेटर देन। ये चेक करता है कि जो हमारी लेफ्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए राइट की वैल्यू से। जैसे 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 5। अब एक और ऑपरेटर है जो लेस देन ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू है वो राइट की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। लाइक 5 मस्ट बी लेस देन 10। इसी तरह दो और ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर, जिसमें लेस देन आते हैं। लेस देन और इक्वल टू मतलब जो लेफ्ट की वैल्यू है या तो वो राइट वाले से छोटी रहनी चाहिए या इक्वल टू रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, 5 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 तो 5 से छोटा नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 की इक्वल है 5। तो यहाँ पे आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। और ग्रेटर देन क्या करता है कि जो लेफ्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर रहनी चाहिए राइट से। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और
उनके अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। चलिए अब अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं ए में, ए वेरिएबल में एक वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ 10, बी में 10 इनिशियलाइज करता हूँ। अब प्रिंट करता हूँ क्या ए इक्वल टू बी है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखूंगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में ट्रू प्रिंट करके मिल गया। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए में वैल्यू इनिशियलाइज है वो भी 10 है और बी में जो वैल्यू इनिशियलाइज है वो भी 10 है। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग में कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे मैं अंकित अपना नाम लेता हूँ और बी में मैं सत्यम, जो कि मेरे फ्रेंड का नाम है, मैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना कि यूनिकोड वैल्यूज स्टोर करती हैं, जहां यहाँ पे यूनिकोड वैल्यू जो ए की है, कैपिटल ए की, वो 65 है, और जो सत्यम में एस की है वो 83 है। तो यहाँ पे क्या 65 इक्वल टू 83 है? नहीं, तो इसीलिए हमें ये फॉल्स प्रिंट करके दिया। अब चलिए नॉट इक्वल टू में आते हैं। ये मैं एग्जांपल कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल किया बी। क्या ए इज नॉट इक्वल टू बी है? तो हमें यहाँ फॉल्स मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 10 के तो बराबर ही है, इसीलिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिला। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दूं, यहाँ पे 14 कर दूं, अब मुझे आउटपुट एकदम करेक्ट मिलेगा कि ट्रू, कि 10 इज नॉट इक्वल टू 14। अब स्ट्रिंग में भी सेम वही चीज मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, बस ऑपरेटर चेंज कर दूंगा। ये हमें प्रिंट करके देगा 65 इज नॉट इक्वल टू 83, क्योंकि ये यूनिकोड वैल्यू स्टोर करता है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सब को चेक करेगा। अगर पहले पे ही अगर मतलब फॉल्स या ट्रू हमें मिल गया तो ये आगे जाके नहीं चेक करेगा। उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा दूं। जैसे ए में मैंने वैल्यू स्टोर की कैट, तो बी में वैल्यू स्टोर की मैंने हीटर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ए इज नॉट ए नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे कैसे चीजें वर्क करेंगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले ये जाएगा सी से सी को कंपेयर करेगा, तो इसकी यूनिकोड वैल्यू जो है वो सेम है यहाँ पे। फिर स्मॉल ए में जाएगा, वो भी सेम है। फिर टी की वैल्यू है, वो भी यूनिकोड वैल्यू इसकी सेम है। बट लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए की लेंथ है वो बी की लेंथ से छोटी है, यहाँ पे ई आर रह गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए? तो इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी ई, क्योंकि यहाँ पे ये अब आएगा ई पे और यहाँ पे लेंथ ही नहीं है, तो यहाँ पे ये चेक कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या देगा कि ए नॉट इक्वल टू बी है। तो हाँ है, देखें आप यहाँ पे हमें ट्रू प्रिंट करके दे दिया। अब चलिए ग्रेटर देन पे चलते हैं। तो ए इक्वल टू मैं 10 लेता हूँ, बी इक्वल टू 20 लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे 2 लेता हूँ। अब मैं प्रिंट कराता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। क्या 10 इज ग्रेटर देन बी है? हाँ है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके दे देगा।
अब मैं यहाँ से वैल्यू कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ स्ट्रिंग ग्रेटर देन के लिए। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दूंगा। मैं कहूँगा कि क्या बी इज ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट ट्रू मिलना चाहिए और देख सकते हैं कि 83 इज ग्रेटर देन ट्रू। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, ए इज लेस देन बी, हाँ ये भी है, सॉरी मुझे ए ग्रेटर देन बी दिखाना था। या ए ग्रेटर देन बी है तो ये हमें फॉल्स देगा प्रिंट करके। इसी के साथ एक और ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलिए अब हम चेक करते हैं, ए में वैल्यू 10 देते हैं और बी में वैल्यू 10 देते हैं, और यहाँ पे हम ए लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करके क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, बट यहाँ पे जो ऑपरेटर इक्वल टू है वो यहाँ पे हमें ट्रू प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि 10 की वैल्यू 10 के इक्वल है इसीलिए। अब चलिए इसी का कुछ एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग वाला। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं क्या बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या जो बी में हमने 70 में इनिशियलाइज किया वैल्यू और ए में अंकित, क्या बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, तो यस हमें ट्रू प्रिंट करके मिल जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब चलिए लेस देन में देखते हैं। लेस देन ऑपरेटर क्या करता है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए राइट साइड से। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं ए इज लेस देन बी, तो ये हमें ट्रू प्रिंट करके दे दिया। अब चलते हैं लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर्स में, जो कि हमारा लास्ट ऑपरेटर है आज के कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। इसी वैल्यू को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 20। क्या 20 इज लेस देन और इक्वल टू बी, तो 20 तो लेस नहीं है 20 से, बट इक्वल टू है, तो ये हमें आउटपुट में ट्रू प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जो ऑपरेटर्स थे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अंडर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, वो खत्म हुए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अंटिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।